अब हम एक्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हेडा गैबलर का। तो स्टार्ट करते हैं। द सेम एज इन एक्ट 1 एक्सेप्ट दैट द पियानो हैड बीन रिमूव्ड एंड एन एलिगेंट लिटिल विद अ राइटिंग टेबल विद अ बुक केस स्टैंड्स इन इट्स प्लेस। अब क्या है कि यानी सबका सारी जो सेटिंग थी ना स्टेज की वो वैसे ही है जैसा कि हमने एक्ट 1 में पढ़ी थी। सिर्फ एक पियानो जो था ना वो हटा दिया गया है राइटिंग टेबल से। बाई द सोफ़ा ऑन द लेफ्ट अ स्मॉलर टेबल हैज़ बिन प्लेस्ड। और छोटे टेबल के साथ एक सोफ़ा रख दिया गया है। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स हैव बिन रिमूव्ड। और जो ज़्यादातर फूल थे वो भी ख़त्म कर दिए कि मिसेस एल्विस्टेड बुकेट स्टैंड्स ऑन द लार्ज टेबल डाउन स्टेज। और मिसेस एल्विस्टेड का जो बुके जो था ना वो लार्ज टेबल पे पड़ा हुआ है। इट इज़ आफ्टरनून, दोपहर का टाइम है। हैडा ड्रेस टू रिसीव कॉलर्स इज़ अलोन इन द रूम। हैडा जो है ना वो तैयार हुई हुई है, अपने कमरे में अकेली है। शी इज़ स्टैंडिंग बाय द ओपन फ्रेंच विंडोज़। और ओपन फ्रेंच विंडो के पास खड़ी हुई है लोडिंग का रिवॉल्वर। और उसने जो है ना जो पिस्टल है ना उसके पास उसने उसको भर लिया हुआ है। द पेयर टू इट इज़ लाइंग इन एन ओपन पिस्टल केस ऑन द राइटिंग टेबल। अब वहाँ उस पर जो है ना उधर राइटिंग टेबल के पास भी जो पिस्टल केस होता है ना जिसमें उसकी सारी वो रिवॉल्वर को फिल करने वाली गोलियाँ होती हैं वो पड़ी हुई हैं। हेडा लुक्स डाउन इन टू द गार्डन एंड कॉल्स गुड आफ्टरनून जज। अब जो है वो विंडो से जो है देखती है बाग में और आवाज़ लगाती है कि गुड आफ्टरनून जज। जज जो है ना वो दोपहर में आया क्योंकि वो पहले एक्ट में कह के गया था ना कि मैं जो है नून में वापस आऊँगा। ब्रेक इन द डिस्टेंस बिलो, वो नीचे से फासले से कहता है आफ्टरनून मिस्टर टेस मिसिस टेसमैन। मिस्टर कहता है मिसिस टेसमैन आफ्टरनून। हेडा रेजेस द पिस्टल एंड टेक्स हिम। आई एम गोइंग टू शूट यू जज ब्रेक। अब वो क्या करती है पिस्तौल उसकी तरफ करती है और कहती है कि मैं तुम्हें शूट करने जा रही हूँ। ब्रेक शाउट्स फ्रॉम बिलो, वो नीचे से चिल्लाता है नो 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 ऐसा मत करना। डोंट एम दैट थिंग एट मी, कि तुम्हें इससे कुछ हासिल नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और वो उसे कहता है कि मुझे निशाना मत बनाओ। हैडा दिस विल टीच यू टू एंटर हाउसेज बाय द बैक डोर शी फायर्स। वो कहते हैं कि ना ये जो है ना ये चीज़ तुम्हें सिखाएगी कि यानी बैक डोर से जो है कैसे एंटर होते हैं। वो जो है ना फायर कर देती है, लेकिन उसको लगता तो नहीं है लेकिन सिर्फ उसको डरा रही होती है। ब्रेक बिलो हैव यू गॉन कम्प्लीटली आउट ऑफ योर माइंड। वो कहता है तुम पागल तो नहीं हो गई हो। हैड ओ डियर डिड आई हिट यू। वो कहती है क्या मैंने तुम्हें कोई मारा है। ब्रेक स्टिल आउटसाइड स्टॉप प्लेइंग दीज सिली ट्रिक्स। वो कहते हैं तुम ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें करना बंद करो। हैडा ऑल राइट जज, ठीक है कम लॉन्ग इन, नीचे आ जाओ। कम अलॉन्ग इनके ऊपर आ जाओ। जज ब्रेक ड्रेस्ड अप फॉर अ बैचलर पार्टी। अब जज ब्रेक जो है ना बैचलर पार्टी के लिए तैयार हुआ हुआ है। एंटर्स थ्रू द फ्रेंच विंडो। फ्रेंच विंडो से एंटर होता है। ही हैज़ अ लाइट ओवर कोट ऑन हिज आर्म, और उसने अपनी बाजू पे एक ओवर कोट रखा हुआ है। ब्रेक फॉर गॉड सेक हैव नॉट यू स्टॉप फूलिंग अराउंड विद दोज थिंग्स येट। वो कहते हैं क्या तुम इन चीज़ों को से खेलना जो है जो ख़तरनाक होती है इनको बंद नहीं करोगे। वट आर यू ट्राइंग टू हिट, तुम किसको मारना चाह रही हो, किसको शूट करना चाह रही हो। हैड ओ आई वाज जस्ट शूटिंग एट द स्काई। वो कहती मैं तो सिर्फ आसमान पे जो स्काई जो थी ना शूट कर रही थी। ब्रेक टेक्स द पिस्टल जेंटली फ्रॉम हर हैंड। जो है वो आराम से उसकी पिस्टल ले लेता है। बाई योर लीव मैम। लुक्स एट इट, वो कहता है इसको छोड़ दो। यस आई नो योर ओल्ड फ्रेंड, आई नो दिस ओल्ड फ्रेंड वेल। लुक्स अराउंड वेयर इज़ द केस। वो जो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहुत पुरानी दोस्त है ये जो पिस्टल है ना। तो वो कहता है कि इसका जो कवर है वो कहाँ है। वो यस पुट्स द पिस्टल इन द केस एंड क्लोज इट। और कहता है कि इसको जो है इसके कवर में डाल दो, इसको बंद कर दो। डेट्स इनफ ऑफ द लिटिल गेम ऑफ आर टुडे। और आज के लिए इतना खेल काफ़ी है। हैड अ वेल व्हाट ऑन अर्थ एम आई टू डू। कहती मैं ज़मीन पे करने क्या आई हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। ब्रेक यू हैव नॉट हैड एनी विजिटर। वो कहते क्या तुम्हें यानी कोई दोस्त नहीं है या तुम किसी से मिलती नहीं हो। हैड अ क्लोज द फ्रेंच विंडो को क्लोज करती है। नॉट वन आई सपोज द बेस्ट पीपल आर स्टिल इन द कंट्री। तो वो कहते नहीं मैं किसी से नहीं मिलती है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी जो है ना अच्छे लोग रहते हैं। ब्रेक योर हस्बैंड इज़ नॉट होम येट। वो कहते हैं क्या तुम्हारा हस्बैंड जो टेस्मन है वो घर पे नहीं है। आया अभी तक। हैडा लॉक्स द पिस्टल केस अवे इन अ ड्रॉर ऑफ द राइटिंग टेबल। वो क्या करती है वो पिस्टल केस को जो है बंद करके ड्रॉर में रख देती है राइटिंग टेबल के। नो द मोमेंट हीड फिनिश्ड ईटिंग ही ran ऑफ टू हिज आंटी। वो कहते जैसे उसने खाना खत्म किया था ना वो लंच करने के फौरी बाद अपनी आंटी के पास भागता हुआ चला गया था। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग यू सो अर्ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे नहीं लग रहा था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। ब्रेक ऑफ वाई डिड नॉट आई थिंक ऑफ डैट हाउ स्टूपिड ऑफ मी। वो कहता है हाँ मुझे उसको बताना चाहिए था, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। हैडा टर्न्स हर हेड एंड लुक्स एट हिम वाई स्टूपिड। वो कहता है उसकी तरफ देखता है देखती है मुड़ती है और कहती है कि स्टूपिड क्यों हो तुम, बेवकूफ़ क्यों हो। ब्रेक आई हैव कम अ लिटल सूनर, कि मैं जल्दी आ गया हूँ। हैडा वॉक्स अक्रॉस द रूम। देयर हैड बीन नो वन टू रिसीव यू। आई हैव बिन इन माई रूम सिंस लंच ड्रेसिंग। वो कहती है कि ना मुझे लगता है तुम इस वजह से कह रहे हो कि तुम्हें यहाँ पे कोई वेलकम करने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं था, क्योंकि मैं तो जब से लंच करके आई हूँ ना अपने कमरे में ही तैयार हो रही थी। ब्रेक यू हैव नॉट अ टिनी क्रैक इन ड्रोर थ्रो विच वी माइट हैव negotiated
तो फिर वो कहता है कि यानी तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यानी इस कमरे में जो है, इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ लिटिल क्रैक इन द डोर, के दरवाजे में कोई ना यानी दरार आई हुई है, डैट वी कुड हैव अ कन्वर्सेशन, जहाँ से हम बातचीत कर सकते हैं। हैडा यू फॉरगॉट टू अरेंज वन, वो कहते हैं कि मुझे लगता है तुम ऐसी कोई दरार जो थे ना अरेंज करना भूल गए थे, क्योंकि उस घर का जो है ना वो सारा जो उसको ख़रीदने में हेल्प जो की थी, जो भी यानी उसके सिस्टम वगैरह थे ना परचेजिंग के, वो सारे उसने हैंडल किए थे जज ब्रेक ने। तो वो कहते शायद तुम ऐसा करना भूल गए थे। ब्रेक अनदर स्टूपिडिटी, वो कहता देखा मैंने एक और बेवकूफ़ी कर दी है। हैड अ वेल वी विल हैव टू सिट डाउन हेयर, तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे बैठना होगा एंड वेट, और इंतज़ार करना होगा। टेस्मन वुड नॉट बी कम बैक फॉर सम टाइम, मुझे नहीं लगता कि वो जो टेस्मन है ना वो इतनी जल्दी वापस आएगा। ब्रेक सैड, वो उदास हो जाता है। वेल आई विल बी पेशेंट, वो कहता है ठीक है मैं वेट करता हूँ। हैडा सिट्स ऑन द कॉर्नर ऑफ द सोफा, वो सोफ़ा के कॉर्नर पे बैठ जाती है। ब्रेक पुट्स हिज कोट्स ओवर द बैक ऑफ द हिज नियरेस्ट चेयर, और उसने जो हाथ में कोट पकड़ा हुआ था वो अपने पास वाली चेयर पे रख देता है एंड सीट्स हिमसेल्फ, और खुद बैठ जाता है। कीपिंग हिज हैट ऑन हिज हैंड, और उसने जो हैट पहनी होती है वो अपने हाथ में ले लेता है। शॉर्ट पोज, थोड़ा सा वक्फा आता है। दे लुक एट ईच अदर, वो एक दूसरे को देखते हैं। हैडा कहती है खूब। ब्रेक इन द सेम ट्यून ऑफ वॉइस, वेल कहते हैं क्या खूब। हैडा आई आस्क्ड फर्स्ट, वो कहते हैं पहले मैंने पूछा है। ब्रेक लीन फॉरवर्ड स्लाइटली, वो थोड़ा सा आगे झुकता है। यस वेल नाउ वी कैन एंजॉय अ नाइस कॉजी लिटिल चैट, वो कहता है मुझे लगता है कि अब हम जो है इकट्ठे बैठ के जो है ना मिसेस हैडा मिसेस टेस्मन को कहता है, हैडा को कहता है कि हम जो है ना मुझे लगता है कि थोड़ी देर जो है ना गपशप इंजॉय कर सकते हैं। हैडा लीन्स फर्दर बैक इन हर चेयर, वो भी जो है ना अपनी चेयर की तरफ झुकती है। इट सीम्स एजेस सिंस वी हैड अ टॉक, मुझे वो कहती है मुझे लगता है कि ज़माना ही हो गया कि हमने बात की थी। आई डोंट काउंट लास्ट नाइट और दिस मॉर्निंग, वो कहती है मैं ये कल रात वाली बात को और सुबह वाली बात जो हमारी बातचीत हुई है ना उसको काउंट नहीं करती, वो मैं मेरी गिनती में नहीं आती। ब्रेक यू मीन डिओक्स, वो कहता है तुम्हें क्या मतलब है, तुम मुझसे कोई पर्सनल टॉक करना चाहती हो, पर्सनल बातचीत करना चाहती हो। हैडा मी यस डेट्स रफली व्हाट आई मींट, वो कहता है कि यानी क्या मतलब है इस बात, वो पूछती है कि यानी इसका क्या मतलब मैं समझूँ। ब्रेक आई हैव बीन लॉन्गिंग सो मच फॉर यू टू कम होम, वो कहता है कि मेरी काफ़ी अर्सा से ये ख्वाहिश थी कि तुम घर आओ। सो हैव आई, तो जो है ना ऐसा हो गया है। ब्रेक यू रियली मिसेस हैडा, क्या तुम वाकई ये चाहते थे। एंड आई थॉट यू वर हैविंग सच अ वंडरफुल हनीमून, और कहते हैं मुझे लगता है कि तुम लोग जो है ना हनीमून पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करके आए हो। हैडा ओ यस वंडरफुल, हाँ बहुत मज़ा आया था। ब्रेक बट योर हस्बैंड रोड सच एग्जैस्टिक लेटर, वो कहता है लेकिन वहाँ के पे तुम्हारे हस्बैंड ने तो जो थे ना बहुत ही जो थे ना अजीब से खतूत लिखे थे। हैडा ओ यस ही थिंक्स लाइफ हैज़ नथिंग बेटर टू ऑफर द रूटिंग अराउंड इन लाइब्रेरीज एंड कॉपिंग ओल्ड पीसीज ऑफ पैचमेंट और वट एवर ही डज, वो कहती है कि हाँ वो क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये ऐसा लगता है, टेस्मन को ऐसा लगता है कि यानी ज़िंदगी में कोई भी और चीज़ नहीं है सिवाय इसके कि आप लाइब्रेरीज में जाके पुरानी किताबें वगैरह उठाकर उनके नोट्स उठाकर उनको कॉपी करें, और वो सिर्फ यही काम करते हैं, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। ब्रेक ओ लिटल मेलिशियसली वेल डैट इज़ हिज लाइफ मोस्ट ऑफ इट एनीवे, वो कहता वो स्माइल करता है और कहता है कि ना हाँ वो ऐसा ही है, उसकी ज़िंदगी जो है ना वो ज़्यादातर ऐसे ही गुजरती है। पेज नंबर 36 है। हैडा येस आई नो वेल इट्स ऑल राइट फॉर हिम बट फॉर मी, वो कहता है कि हाँ यस ऑफ कोर्स इट्स अ नाइस फॉर लाइफ फॉर हिम, यानी उसको ऐसी ही ज़िंदगी अच्छी लगती है। बट फॉर मी ओ नो माई डियर जज आई हैव बिन बोर टू डेथ, वो कहती है कि मैं लेकिन ऐसी ज़िंदगी से बिल्कुल उकता गई, मेरा दिल करता है मैं मर जाऊँ। ब्रेक सिंपैथिकली हमदर्दी से कहता है डू यू मीन डैट सीरियसली, क्या तुम वाकई ऐसा कह रही हो। हैडा यस वी कैन यू इमेजिन 6 whole months विदाउट एवर मीटिंग अ सिंगल पर्सन हु वॉज वन ऑफ अस एंड ऑफ टू होम आई कुड टॉक अबाउट द काइंड ऑफ थिंग वी टॉक अबाउट, तो फिर वो कहता है कि क्या तुम ऐसा सोच सकते हो कि हमने 6 माह ऐसे गुजारे हैं कि जहाँ पे मेरे आसपास कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिससे मैं खुल के बात कर सकूँ, जिससे जो है मैं अपने दिल की बात कह सकूँ। ब्रेक यस आई कैन अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ सकता हूँ। आई डिड नॉट मिस डैट टू, तो वो कहता है ये तो तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा हुआ है। हैडा डेट वॉज नॉट द वर्स्ट थ्रो, वो कहता है ये इतना इतना भी बुरा नहीं था। ब्रेक वॉट वॉज, क्या था। से हैडा स्पेंड टू एवरी मिनट ऑफ वंस लाइफ विद द सेम पर्सन, वो कहते हैं मुझे ये मैं इस चीज़ से तंग आ गई थी कि अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा हर मिनट जो है वो एक ही शख्स के साथ बसर करूँ। ब्रेक नॉट, वो गर्दन हिलाता है। यस व्हाट आर थॉट मॉर्निंग नून एंड, तो वो कहता है कि वाह क्या बात है, क्या सोच है तुम्हारी। हैड अ कोल्डली एज आई सेड एवरी मिनट फॉर वंस लाइफ, वो कहते हैं मेरा कहने का मतलब है कि मैं यानी एक इंसान के साथ जो है ना बोर हो जाती हूँ। ब्रेक आई स्टैंड करेक्टेड बट डियर टेस्मन इज सच अ क्लेवर फेलो आई शुड हैव थॉट वन और टू बी एबल, वो कहते हैं लेकिन मुझे तो लगता है कि वो जो है टेस्मन जो है बहुत समझदार है, और वो उसे पता है कि यानी किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी है, कैसे किसी को खुश रखना है, तो उसे सोचना चाहिए था। हैड अ टेस्मन इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन वन थिंग माई डियर जज ही स्पेशल सब्जेक्ट, लेकिन वो कहता है कि जो उसकी है ना उसकी स्पेशलिटी उसकी जो उसका जो कंसर्न है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो उसके
वो अपने जो है अपनी स्पेशल सब्जेक्ट है, उसकी पीएचडी है, उसकी थीसिस हैं, उसकी रिसर्च है। ब्रेक थ्रू हैडा एंड पीपल हु आर ओनली इंटरेस्टेड इन वन थिंग डज नॉट मेक द मोस्ट अम्यूजिंग कंपनी नॉट फॉर लॉन्ग एनी वे। और कहती है वो लोग जो जिनका इंटरेस्ट सिर्फ एक ही चीज़ में होता है ना, उनके साथ रह के मज़ा नहीं आता, वो कोई अच्छी कंपनी नहीं दे सकते किसी को। ब्रेक नॉट इवन व्हेन दे हैपन टू बी द पर्सन वन लवर्स। तो फिर वो ब्रेक उसको कहता है कि यानी कि आप तुम लोग एक दूसरे से मोहब्बत भी नहीं करते क्या, तुम लोगों ने एक दूसरे से प्यार भी नहीं किया। हेडा ओ डोंट यूज़ देयर डैट सिकली स्टूपिड वर्ड। वो कहते पागल हो तुम के किसके लिए जो है ना ऐसे जो है वर्ड जो है ना लव वाले वर्ड जो है वो यूज़ करे, वो उसके काबिल ही नहीं है। ब्रेक स्टार्ट्स बट माई हेड मिसेज हेडा। तो वो कहता है क्या मतलब है मिसेज हेडा। हेडा हाफ लाफिंग थोड़ा हंसते हुए कहती है, हाफ अनॉयड थोड़ा सा जो है हैरान होती है, इरिटेट करती है। यू जस्ट राइट जज लिसनिंग टू द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन मॉर्निंग नून एंड इवनिंग नाइट। मतलब वो ये कहना चाह रही है कि यानी उस इंसान से कैसे मोहब्बत की जा सकती है जिसका पूरा वक्त जो है उस किताब को लिखने में गुजरे, जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन मॉर्निंग है। सुबह भी वो यही करे, दोपहर में भी, शाम में भी, रात में भी उसका यही काम हो। ब्रेक करेक्ट्स हर एवरी मिनट्स ऑफ वंस लाइफ। वो कहता है हाँ क्या हर वक्त वो ये करता रहता था। हेडा ऑल राइट ओ एंड दोज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑफ बारबेंट इन द मिडल एजेस द रियली इज़ बियॉन्ड द लिमिट। और कहते हैं वो यही नहीं, इसके अलावा जो है एक और उसका टॉपिक था जिस पे बारबेंट इन द मिडल एजेस है ना, उस पर भी वो लिख रहा था। तो वो कहती है वो ये सारी चीज़ें जो थी ना मेरी हद से बाहर हो चुकी थी।